हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रुति गुप्ता आपकी मैथ्स टीचर। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ मिसलेनियस एक्सरसाइज। बेटे आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अ सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज़ टू बी डिल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन। ठीक है बेटा, आपके पास कोई 8% सोल्यूशन है। ठीक है, ये हमने अपने लिए बनाया 8% सोल्यूशन। वो किस चीज़ का है? बोरिक एसिड का। ठीक है बेटा, अब कह रहा है इसमें आप ऐड करेंगे 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमने मान लिया ये 2% सोल्यूशन है किसका? अगेन बोरिक एसिड का। ओके बेटा, इसका मतलब ये है कि बेटा आपके पास कोई सोल्यूशन है, उसमें आपके पास 8% बोरिक एसिड है। ठीक है, तो वो सोल्यूशन आप हम मान लेते हैं वो पानी प्लस क्या है? बोरिक एसिड है। ठीक है बेटा, अब कह रहे हैं आप इसमें कौन सा 2% सोल्यूशन और कितना डालेंगे कि आपका जो ये बोरिक एसिड सोल्यूशन है द रिजल्टिंग मिक्सचर इज़ टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%, जो इन दोनों का रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, इन दोनों का रिज़ल्ट मानो ये हमने बना लिया इनका रिजल्टिंग मिक्सचर। ठीक है, इसमें आ गया ये 8% प्लस 2% आ गया आपके पास, और एक इसका 8% है बोरिक एसिड का, और ये भी आपके पास 8% है बोरिक एसिड का। ठीक है बेटा, तो ये कह रहे ये आपके पास 4% मोर देन 4% है, ये मोर देन 4% है बेटा, और लेस देन 6% है। ठीक है, और लेस देन क्या है? 6%, और किसका? बोरिक एसिड का। ठीक है, और ये बोरिक एसिड आ गया आपके पास। क्लियर है बेटा? इजी क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। ठीक है बेटा, तो आपके पास इसने बोला इफ़ वी हैव 640 लीटर ऑफ द 8%। अब जो 8% है ना वो इसने दे दिया आपको, वो 640 लीटर है। ठीक है, और आगे ये आपको कह रहा है बेटा हाउ मैनी लीटर्स ऑफ द 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। तो आपके पास जो 2% सोल्यूशन है वो कितना आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमने लेट कर लिया जो 2%, लेट 2% सोल्यूशन टू बी एडेड इज इक्वल टू x लीटर। ठीक है, जो आपने 2% सोल्यूशन ऐड करना है इसमें वो आपने ले लिया x लीटर। ओके बेटा, अब आप ये जो सिचुएशन बनी है इसको आप बनाएंगे। ठीक है, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बेटा इसको हमने 4% ऑफ बोरिक एसिड 8% में भी है, 2% में भी है, तो आपके पास 640 प्लस x हो गया। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल, क्या है आपके पास? टोटल मिक्सचर। ठीक है, टोटल मिक्सचर आपके पास बनेगा 640 प्लस x। ठीक है, दोनों में बोरिक एसिड है तो इसलिए 4% ऑफ 640 प्लस x लेस देन, अब जो रिजल्टिंग मिक्सचर था वो 8% ऑफ बोरिक एसिड, 8% हमें दिया हुआ था 640 का, और 2% ऑफ x मतलब 2% हमने लेट किया था, जो 2% सोल्यूशन है वो क्या है? x है। ठीक है, लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस x, तो वही हमारे पास टोटल मिक्सचर क्या है? 640 प्लस x। बेटा अब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले इन दो इक्वेशन को करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसी एक इक्वेशन में दो इनइक्वालिटीज़ हैं, तो इसलिए हमने क्या करना है? x की वैल्यू पहले इन दोनों को सॉल्व करके निकालनी है, फिर x की वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करके निकालनी है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए बेटा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4% अपॉन क्या आ जाएगा? 4/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 640। ठीक है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस हुआ आपके पास। अभी आप ये रखिए 640 प्लस x लेस देन है बेटा 8%, और ये किसका है? 640 का। ओके, प्लस 200 ये आ गया आपके पास x, 2% ऑफ x है, लेस देन अभी आप ये स्टेप कर लीजिए 6% और मल्टीप्लाई है आपके पास 640 प्लस x। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 100 से यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई बाय 100 किया इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास बेटा ये स्टेप हो गया 4 मल्टीप्लाई 640 प्लस x
लेस देन 8 मल्टीप्लाई 640 प्लस 2x लेस देन 6 मल्टीप्लाई 640 प्लस x। ओके बेटा, ये आपके पास टर्म आ गई। अब आप इन दोनों को सॉल्व करिए। अब आपने ये वाली इक्वेशन लेनी है और ये वाली, हमने थोड़ा सा यहाँ पे इसको पहले इजी बना लिया, फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आप ले रहे हैं 4 मल्टीप्लाई ये करेंगे 640, तो कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई 640 हो गया प्लस 4x आ गया, लेस देन आपके पास 8 4 ज़ा 32 और 8 6 ज़ा 8 4 ज़ा 32, 8 6 ज़ा 48, 48 और 3 कितना हुआ 51, ठीक है, 0 प्लस आपके पास है 2x। ओके बेटा, अब आप ये आगे सॉल्व करिए इसको। आपने देखा यहाँ पे, इसको सॉल्व करिए, 0 आया, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 24 और 1 25 प्लस 4x लेस देन है बेटा 5120 प्लस 2x। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले आप ये वाला नंबर इस साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बेटा 4x आपने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग की है 2560 से, तो आप यहाँ पे नंबर वो माइनस हो गया, ये 5120 माइनस 2560 प्लस 2x, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे 4x है, 4x ही आएगा, और यहाँ से आपने माइनस किया 0 आ गया, 12 में से 6 गया 6 आया, 10 में से 5 गया 5 आया, 4 में से 2 गया 2 आया, ठीक है, और प्लस 2x है आपके पास। ओके बेटा, अब आप देख रहे हैं आगे का स्टेप करिए। अब आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे 4x है, 4x यहाँ पे 2 गया, इधर इस साइड 2 माइनस हो गया, 2 माइनस 2x हो गया 2560। ओके बेटा, नेक्स्ट स्टेप आप इसका करिए, यहाँ पे 2x आ जाएगा लेस देन 256। ओके, तो आप क्या करें, डिवाइडिंग बोथ साइड किससे करेंगे, 2 से, तो आपके पास 2560 अपॉन 2 आ गया, कटिंग किया आपने 1 2, यहाँ पे बेटा 1 और 6 है तो 8 आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका x जो है वो क्या आया, x लेस देन आया किससे, 1280 से। ओके बेटा, अगला जो है आपका ये स्टेप सॉल्व करिए। अब आप यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा, आपने लिया 8 मल्टीप्लाई 640 प्लस 2x और लेस देन है 6 मल्टीप्लाई 640 और प्लस आ गया आपके पास 6x, ठीक है बेटा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5120 प्लस 2x लेस देन आपके पास 6 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 60, 6 4 ज़ा 24, 6 6 ज़ा 36, 36 और 2 38, ठीक है, ये आ गया आपके पास प्लस 6x। ओके बेटा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बड़ा नंबर है, ये छोटा, तो इस साइड आप लेके आएंगे 5120 माइनस 3840 और यहाँ पे 6x है तो ये इस साइड ले आएंगे आप 6x माइनस 2x, ठीक है। तो आप 0 में से 0 गया 0 और 2, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 0, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे क्या आया बेटा 4 में से 2 गया 1, ठीक है, लेस देन 6x माइनस 2x कितना होगा 4x, ठीक है। 1280 4 से डिवाइड करेंगे आप तो आप 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और ये 4 2 एंड 0, ठीक है, 320 लेस देन x, ये आया आपके पास नंबर। ओके बेटा, यहाँ पे देख रहे हैं x क्या है 320 से बड़ा है और यहाँ पे x क्या है 1280 से छोटा है, तो देयरफॉर आपके पास क्या आया 320 लेस देन x लेस देन 1280। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे जो आपको पूछा गया था क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड, तो आप लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ द 2% सोल्यूशन विल बी 322 क्या आएगा, विल बी मोर, विल बी मोर देन 320 एंड लेस देन 1280।
ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content। ठीक है, तो आपको ये कह रहा है जो आपके पास एक रिजल्टिंग मिक्सचर है वो क्या है, 45% ऑफ एसिड। ठीक है, 45%, उसमें आप कह रहे कितना आप पानी मिलाएंगे। ठीक है, क्या बोला इसने, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, कितना आप इसमें पानी मिलाएंगे, वाटर। ठीक है, तो वो आपका जो रिजल्टिंग मिक्सचर है, रिजल्टिंग मिक्सचर, ठीक है, ये आपका रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा। तो वो 25% से क्या है, ज़्यादा है, एंड 30% से वो क्या है, लेस है। और बट ये भी लिखा है साथ में एसिड कंटेंट, उसमें एसिड होना चाहिए। ठीक है, तो एसिड, ठीक है, 30% ऑफ एसिड। अब रिजल्टिंग मिक्सचर में आपके पास क्या आएगा, 45% प्लस क्या है, वाटर। ओके, तो ये आ गया। अब बेटा आगे इसने बोला हाउ मैनी लीटर्स, तो हम लेट कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, लेट वाटर विल हैव टू बी एडेड इक्वल टू कितना है वो, x लीटर। ठीक है बेटा, अब आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे पानी है, यहाँ पे इसमें एसिड नहीं उसने मिलाया, ओनली कह रहा है वाटर। ठीक है, तो हमें इसने बोला सिचुएशन हमें इसने ये दी, रिजल्टिंग मिक्सचर जो दोनों का बनेगा वो मोर देन 25% है बट लेस देन 30% एसिड कंटेंट। ठीक है, अब ये कह रहा है जो रिजल्टिंग मिक्सचर है ना आपका, जो भी दोनों का बना, ठीक है, तो वो आपके पास 45% है प्लस वाटर है, इसमें एसिड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो गया आपके पास, 0% ऑफ एसिड हो गया। ये क्या हो गया आपके पास, 0% ऑफ एसिड। ठीक है, तो अब आप इस सिचुएशन को लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपके पास सिचुएशन ये बनी कि यहाँ पे बेटा टोटल मिक्सचर लिखिए आप, टोटल मिक्सचर इज इक्वल टू 1125 प्लस एक्स। ठीक है, ये जो 45% ऑफ एसिड है, ये कितना टोटल मिक्सचर है आपके पास, 1125। ओके बेटा, ये आपको गिवन दिया है। अब आपने देखा यहाँ पे 25% ऑफ टोटल मिक्सचर आएगा, यहाँ पे टोटल सोल्यूशन जो आपके पास रिजल्टिंग सोल्यूशन आया 45% ऑफ 1125 प्लस 0% ऑफ एक्स। अब 0% ऑफ एक्स क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे ओनली वाटर है, यहाँ पे एसिड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 0% ऑफ एक्स। अब 30% ऑफ एसिड, तो ये आपके पास 30% ऑफ एसिड, टोटल सोल्यूशन का क्या है आपके पास, 1125 प्लस एक्स। ओके, तो आप आगे इसको करेंगे बेटा 25/100 और मल्टीप्लाई 1125 प्लस एक्स लेस देन 45/100 मल्टीप्लाई 1125 लेस देन है आपके पास 30/100 मल्टीप्लाई है आपके पास 1125 प्लस एक्स। ठीक है बेटा, आगे आप कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले आप क्या करेंगे, बोथ साइड ये 100 है जो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 100 क्या हो गया, 100 कटिंग होगी उसकी। ठीक है, 1125 प्लस एक्स लेस देन 45 मल्टीप्लाई 1125 लेस देन 30 और मल्टीप्लाई 1125 प्लस एक्स। ओके बेटा, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू पहले इसके साथ निकालनी है फिर इसके साथ निकालनी है। ठीक है, तो आप ले रहे हैं बेटा 25 मल्टीप्लाई 1125 प्लस 25 एक्स। ठीक है, लेस देन है आपके पास 45 मल्टीप्लाई 1125। ओके, अब आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे 25, हम ये देख रहे हैं यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर इसके साथ, यहाँ पे भी सेम नंबर दोनों साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन बड़ी आ रहा है। ठीक है, बड़ा आ रहा है, तो इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम ऐसे इसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब आपने लिया 25x लेस देन 45 मल्टीप्लाई 1125। ठीक है,
तो आप माइनस करेंगे -25 मल्टीप्लाई 1125, पूरी की पूरी आपने टर्म इधर ले आए, ठीक है। आप देख रहे हैं बेटा 25x लेस देन, अब आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई हुई थी, वो आप इसको क्या करें, कॉमन ले रहे हैं। 1125 कॉमन लिया आपने, 45 माइनस 25 हुआ, ठीक है बेटा। अब आप देख रहे हैं बेटा 25x लेस देन, यहाँ पे 1125, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 45 में से 25 20 आ गया आपके पास, लेस देन है बेटा 25x लेस देन। अब आप इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सॉरी आप 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 इधर आएगा इसके नीचे, ठीक है। आपने देखा ये होल टर्म ये भी 5 से डिवाइड हो रही है, ये भी 5 से, ये भी, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई भी नहीं किया। अब आप इसकी कटिंग करेंगे 5 से, हमने 5 से किया, 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा, ठीक है। 5 से काटेंगे 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा, यस बेटा। अब 5 से काटा ना आपने 5, सॉरी 5 आएगा ना यहाँ पे, 5 आएगा, फिर आपके पास अगेन 5 आएगा, यस, हाँ यस, यहाँ पे 5 से काटा आपने, यस यस बेटा, आपने 5 से काटा, 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10, और आपके पास यहाँ पे बचा हुआ था 25, तो 5 5 ज़ा, ठीक है। अब आप 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x लेस देन आपके पास अगर 4 से करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 8 और 2 10, और 4 2 ज़ा 8 8 और 1 9, तो x अभी आपके पास क्या आया यहाँ पे, लेस देन 900, ओके। अब आप दूसरी जो इक्वेशन है आप वो लीजिए, आपके पास 45 मल्टीप्लाई 1125 लेस देन है आपके पास 30 मल्टीप्लाई 1125 प्लस 30x, ठीक है बेटा, ये आया आपके पास। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि दोनों टर्म में 1125 है, तो इसलिए हम क्या करें, 45 मल्टीप्लाई है आपके पास 1125, आप माइनस करेंगे 30 मल्टीप्लाई 1125, ठीक है, लेस देन है आपके पास 30x। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन आ रहा है 1125, तो यहाँ पे अंदर 45 माइनस 30 है आपके पास, लेस देन 30x। तो आपने किया 1125 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपके पास 45 में से गया तो 15 आया, ठीक है, तो आपका यहाँ से 30 आ गया और लेस देन x है, ओके बेटा। अब आप 15 1 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30, अब 2 से काटेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, अगेन 1 और 2 है, 2 5 ज़ा 10, यस, 2 6 ज़ा 12, सॉरी 2 6 ज़ा 12, 5 है यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, यहाँ बचा 1 और 0 आपने अपने से लिया, 0.5 आ गया, ठीक है, 562.5 आ गया आपके पास। x आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 562.5 से बड़ा, ओके। तो अब आप आंसर लिखेंगे इसका, आपके पास आंसर क्या आ रहा है, आप लिखेंगे बेटा यहाँ पे देयरफॉर आपको क्वेश्चन में बोला गया था बेटा, यहाँ पे आपको बोला गया था हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ द 45% सोल्यूशन ऑफ द एसिड, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने लिखा देयरफॉर नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर will less than will क्या है, more than 562.5 and less than 900 लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर विल मोर देन 562.5 लीटर एंड लेस देन 900 लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ लीटर ऑफ वाटर विल एडेड, क्या आएगा, एडेड, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, IQ ऑफ अ पर्सन इज गिवन बाय द फार्मूला IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100, वेयर MA इज मेंटल एज एंड CA इज chronological एज। इफ 80 लेस देन इक्वल टू IQ लेस देन इक्वल टू 140 फॉर अ ग्रुप ऑफ 12-year-old चिल्ड्रन, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज,
ओके बेटा, आपको बोला गया है आपने क्या निकालना है बेटा, यहाँ पे आपको आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो दिया गया है। एमए बोल रहा है आपके पास मेंटल एज है, सी आपके पास क्रोनोलॉजिकल एज है, और ये कह रहा है आपके पास जो 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन हैं उनका आईक्यू लेवल है वो 80 से ज़्यादा और 140 से नीचे रहता है, ठीक है। और फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, और आपको उनकी मेंटल एज की रेंज निकालनी है, ठीक है बेटा। तो अब आप देख रहे हैं आपके पास जो गिवन है वो लिखिए। गिवन है आपके पास क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, तो वो कितनी है आपके पास 12 ईयर। ओके बेटा, ये दिया गया है, और आपको आईक्यू का फॉर्मूला दिया गया है। आईक्यू है आपके पास MA/CA × 100। ओके बेटा, तो आपको ये भी बोला गया है जो 80% है, 80 से लेस देन है आईक्यू, और 140 से 80 से बड़ा है और 140 से छोटा है, ठीक है। तो ये आपको सिचुएशन दी गई है, तो हम इसी में हम क्या करेंगे, जो आईक्यू का फॉर्मूला है वो डालेंगे, ठीक है। आईक्यू आपको दिया है MA/CA × 100, तो हम लिख रहे हैं बेटा 80 लेस देन, आईक्यू है आपके पास MA/CA और मल्टीप्लाई 100 लेस देन इक्वल टू 140। ओके बेटा, अब आप देख रहे हैं आपके पास CA की वैल्यू भी दी है। CA है क्रोनोलॉजिकल एज, तो वो है 12 मल्टीप्लाई 100 लेस देन इक्वल टू 140। ओके बेटा, अब आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 से डिवाइड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 12 एंड 12/100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑन बोथ साइड, 12/100, ठीक है। ये 100 हमने नीचे लिया, 12 ऊपर लिया, ठीक है बेटा। लेस देन इक्वल टू मेंटल एज एंड लेस देन इक्वल टू 140। ओके बेटा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 0 से 0 कट गया, बट ये 0 हम काटेंगे नहीं, अभी पॉइंट लगेगा इसका। 12 8 कितना आएगा 96, तो इसका 10 का नीचे का हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। लेस देन इक्वल टू MA लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी हमने जैसे 12 मल्टीप्लाई किया, इस साइड भी करेंगे 12/100। 0 से 0 कट हो गया, और इस 0 का हम पॉइंट लेंगे, ठीक है। 12 4 48, 12 1 12, 12 और 4 कितना हुआ 16, ठीक है। ये आ गया आपके पास, और ये 10 का आपने पॉइंट ले लिया। ओके, तो हमारी जो रेंज रही है बेटा, देयरफॉर लिखेंगे आप रेंज ऑफ देयर मेंटल एज, यही पूछा ना आपको, रेंज ऑफ देयर मेंटल एज ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन will lies in 9.6 and 16.8। ओके बेटा, होप अब बेटा आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।